के 11:15 बज रहे थे। पटना का सुशासन स्टेशन, जिसे अब कई लोग भूतिया स्टेशन भी कहते थे, आज कुछ ज्यादा ही वीरान लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, भले ही जून का महीना था। अमन, जो इंजीनियरिंग का छात्र था और अपने घर जमुई लौट रहा था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बेचैनी से अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसकी ट्रेन 1 घंटे लेट थी और स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। अमन ने अपना फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और आसपास देखा। प्लेटफॉर्म की ट्यूबलाइट्स टिमटिमा रही थीं, जिससे अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। अचानक उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी। अमन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कोई भिखारी होगी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने पलटकर देखा तो वो बूढ़ी औरत अब उसकी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अमन को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है। उसने अपने कान में ईयरफोन लगाए और गाने सुनने लगा। तभी उसे एक ठंडी सांस अपने कान के पास महसूस हुई। उसने घबराकर ईयरफोन हटाए और पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसे हल्की सी बदबू आई, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और थोड़ा आगे हटकर चलने लगा। वो स्टेशन मास्टर के कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। अमन ने सोचा कि शायद स्टेशन मास्टर है। उसने हिम्मत करके दरवाजे से झांका। अंदर की लाइट बंद थी, लेकिन चांद की रोशनी से हल्का सा उजाला था। उसने देखा कि स्टेशन मास्टर अपनी कुर्सी पर बैठा है, लेकिन उसका सिर एक तरफ झुका हुआ है और वो कुछ लिख रहा है। अमन को अजीब लगा कि इतनी रात में बिना लाइट के कोई कैसे लिख सकता है। वो वापस अपनी जगह पर आया और फोन में टॉर्च जलाकर देखने लगा। तभी उसे प्लेटफॉर्म पर दूर एक आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ आती दिखी। वो वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन अब वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। अमन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो तुरंत उठा और स्टेशन के बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ भागा। इसके बाद अमन के साथ एक ऐसी चीज घटित हुई जिससे सुशांत स्टेशन का पूरा सच सामने आ गया। जानेंगे पार्ट 2 में। तो कमेंट करो कैसी लगी ये स्टोरी।